हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 एमएम है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये एक कैप्सूल दिया गया है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, एक अर्धगोला लगा हुआ है और इसकी जो टोटल कैप्सूल की लंबाई है 14 एमएम है और जो इसका व्यास है कितना है, 5 एमएम है। इसका व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 एमएम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। अगर इसका व्यास पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 एमएम है। इसका व्यास क्या है, 5 एमएम। तो जब अर्धगोला लगा हुआ है तो ये यहाँ पे भी अर्धगोले का भी तो व्यास यही होगा। इधर भी अर्धगोले का व्यास और इधर भी अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, 5 एमएम 5 एमएम। अब अगर इधर ये व्यास है, अगर इस व्यास से हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास हमें दिया गया है कितना है, व्यास दिया गया है व्यास इक्वल टू 5 एमएम। जब हमें व्यास मिला है तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो त्रिज्या हमको मिल जाएगी कितनी, त्रिज्या इक्वल टू 5/2 व्यास बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2.5। ये पूरा क्या था, 5 था। अब इसकी यहाँ व्यास का आधा किए तो क्या हो गया, त्रिज्या 2.5। जब इतना पार्ट हमारा 2.5, तो यही रेखा तो वृत्त पूरा चारों तरफ से जो इसकी त्रिज्या होती है वृत्त की, वो चारों तरफ से बराबर होती है। इतना 2.5 तो इतना पार्ट भी 2.5। अब उसी प्रकार जब यहाँ पे ये है, यहाँ पे व्यास 5 था तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5। अब जब इसकी त्रिज्या इधर 2.5 तो इधर भी क्या कितना हो जाएगा, 2.5। अब इधर देखिए, इधर से 2.5 पार्ट और इधर से ये वृत्त था, अर्धवृत्त था। ये अर्धवृत्त इधर भी, एक अर्धवृत्त इधर भी। अगर इस अर्धवृत्त ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस पूरे कैप्सूल में से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बेलन मिल जाएगा। इतना पार्ट अर्धवृत्त वाला अलग कर दिया, इधर अर्धवृत्त वाला, जब इसको अलग कर देंगे तो बीच में क्या मिल जाएगा, बेलन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा एक बेलन। अब 2.5 इधर है, 2.5 इधर है, मतलब 2.5 इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा दोनों को मिला के। अब 14 में से अगर 5 इधर का 2.5 घटा देंगे इधर का, तो 14 टोटल था, उसमें से घटाएंगे 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। तो इसका मतलब ये बेलन कितना लंबा है, बेलन की लंबाई 9 है और ये अर्धवृत्त की त्रिज्या 2.5। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हमें ये मिल गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला इधर एक अर्धगोला इधर, क्या हो जाएगा, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, धन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना हमें निकालना है। कैप्सूल का निकालने के लिए 2 अर्धगोले का और एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब चलिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। अब हमें जो जो वैल्यू पता है उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। चलिए, यहाँ से 2 दूना 4 और पाई की जगह पे 2 दूना 4 एक में मल्टीप्लाई कर दिए, पाई की जगह पे वैल्यू हम क्या रख देंगे, 22/7। अब हमें त्रिज्या इसकी कितनी मिल गई है, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 2.5 धन 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे आर जो त्रिज्या है इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5। त्रिज्या 2.5 इंटू हाइट कितनी है, ये बेलन अगर खड़ा होता, यही खड़ा अगर रखा होता तो यही तो इसकी हाइट है, यही तो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 9 हो गई। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8/7 गुणे 25 हमारा कितना हो जाता है, 625, लेकिन 2 अंक के बाद तो 6.25 धन 22 दूना 44/7 और 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, तो यहाँ पे 22.5
5 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 22.5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 44 दिख रहा है, बटे में 7 दोनों है, तो हम अगर यहाँ से 44/7 कॉमन ले लें, 44/7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 44 दूना 88, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा इंटू 6.25। फिर धन 44/7 तो चला गया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 22.5, इतना बच गया। अब इसको हम और कर लेंगे सॉल्व। तो चलिए 44/7 और 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 6 दूनी 12, 12.50 धन 22.5, इतना आ गया। अब इसको आपस में हम लेंगे जोड़, तो 44/7, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 12 और 22, 12 और 12.5 और 22.5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 हो जाएगा, और 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 2 1 3, 35.0 या 7 5 35, ये कट गया, 0 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे 7 5 35 कट गया। अब यहाँ से 44 गुणे 5, 44 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा। इसका मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर में था, मिलीमीटर स्क्वायर या में स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया गया है हिंट कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है, कि जो तंबू के आधार है उसको कैनवस से नहीं ढका जा रहा है। तो चलिए आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, एक बेलन के आकार का, एक बेलन के आकार का तंबू, बेलन के आकार का तंबू, ये हो गया बेलन, ये बेलन। अब इसके ऊपर क्या है, एक शंकु, एक शंकु रखा हुआ है, अध्यारोपित है। और इसमें कहा गया कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास कितना है, 2.1, ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर, और व्यास कितना है, ये टोटल पार्ट व्यास कितना है 4 मीटर, व्यास 4 मीटर है। जब हमें व्यास दे दिया गया है, जब व्यास दिया गया है तो व्यास दिया है कितना 4 मीटर, तो यहाँ से हमें त्रिज्या मिल जाएगी, क्या त्रिज्या इक्वल टू मिल जाएगी 4/2, 2 दूनी 4, इसका मतलब त्रिज्या कितना आ गई 2 मीटर, 2 मीटर आ गई त्रिज्या। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 2 मीटर। जब यहाँ पे 2 मीटर तो यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा गया तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकु है इसकी ये वाली ऊंचाई नहीं, इसकी त्रियक मतलब तिरछी ऊंचाई कितना है यल, जिसको हम कहते हैं यल कितना है 2.8 मीटर, यल इक्वल टू 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल, अब इस तंबू को यहाँ पे देखिए बेलन के चारों तरफ लपेटा गया है, और ये जो शंकु है इसके शंकु के ऊपर लपेटा गया है जो कैनवस मतलब कपड़ा, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि ये ऊपर इस निचले पार्ट को हमें नहीं लेना है, निचले पार्ट को, यही तो दिया गया है हिंट में कि हमें कैनवस को ढकना नहीं है, ये जो कपड़ा यूज हो रहा है निचले पार्ट में नहीं यूज हो रहा है, सिर्फ ऊपर हो रहा है। तो चलिए अब इसके लिए हम तंबू का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए तंबू का क्षेत्रफल इक्वल टू हम क्या लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। अब चलिए हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये पता है, 2πr/h ये होता है। धन शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के लिए क्या होता है πr/h
आर रियल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब हमें जिसकी वैल्यू पता है उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह पे हम 22/7, और त्रिज्या कितनी पता है, 2 पता है, और इसकी हाइट कितना है, ये बेलन वाला है तो बेलन की हाइट लिखेंगे 2.1 धन पाई की जगह पे 22/7, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2 है, और यल हमें दिया गया त्रिज्या को चाहिए 2.8 इतना दिया गया है। अब इसमें हमें जो कॉमन मिलता है हम उसे कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 22 दूना 44/7 धन 2 1 कम 2 2 दूनी 4 4.2 इसको लिख सकते हैं धन 22 दूना 44/7 गुणे 2.8। अब देखिए 44/7 दोनों में कॉमन है तो हम 44/7 को बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे बच गया 4.2 और धन 2.8 इतना बच गया। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 44/7 और इसको जोड़ने के बाद क्या आ गया, 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 2 6 1 7 7.0। अब 7 1 कम 7 ये कट गया, 7 1 कम 7। इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर। जो ये कपड़ा लग रहा है इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, 44 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवस लग रहा है। जो कैनवस है पर मीटर की दर से कि 1 मीटर में प्रयुक्त कैनवस का मूल्य बराबर कितना है, 500। 1 मीटर में 500 रुपए का कैनवस लग रहा है, 1 मीटर में 500 रुपए का कैनवस लग रहा है। तो यहाँ पे हमने कितना मीटर निकाला है, 44 मीटर कि टोटल ये जो कैनवस है कितना है, 44 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 44 मीटर में प्रयुक्त कैनवस का मूल्य क्या हो जाएगा, 44 गुणे 500। 44 गुणे 500, 1 मीटर में 500 रुपए का, तो 44 मीटर में 44 गुणे 500 कर देंगे। तो इसको जब करेंगे तो 2 0 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 5 चौक 20 2 22, मतलब 22,000 रुपए टोटल तंबू बनाने में लगेंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।